हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ पहले हम जान लें कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता क्या है। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के साइड का जो रेशियो होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल, उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं, उस एंगल का। ठीक है, कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके साइड्स के रेशियोज जो होते हैं वो किसी भी एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में उसको हम निकालते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक, अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज हमको दी हुई हैं, जैसे साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और इन पे इनकी वैल्यूज क्या होंगी ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे साइन 0 की वैल्यू 0। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, एक हमको साइन का याद करना पड़ेगा। साइन का ऑपोजिट होता है कोसेक। ठीक, कॉस का ऑपोजिट होता है सेक और टैन का ऑपोजिट होता है कॉट। ठीक, साइन की वैल्यू हम याद कर लेंगे, कॉस की वैल्यू इसकी जस्ट ऑपोजिट होगी। जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। ठीक, साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू 1। ठीक है, साइन और कॉस की वैल्यू हमको अगर याद हो गई तो फिर टैन कैसे निकालते हैं। साइन को कॉस से डिवाइड कर देंगे, टैन आ जाएगा। साइन अपॉन कॉस टैन 0 अपॉन 1 0, 1/2 अपॉन √3/2 1/√3। ठीक, 1/√2 अपॉन 1/√2 1, √3 अपॉन 2 1 अपॉन 1 अपॉन 2 √3, 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। ठीक, साइन कॉस टैन 3 हो गया। अब कोसेक क्या होता है, साइन का ऑपोजिट होता है, तो 1 अपॉन साइन, कोसेक को हम लिखते हैं 1 अपॉन साइन, यानी 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। ठीक, और साइन 30 1 अपॉन 2 है तो कोसेक 30 1 अपॉन साइन हो जाएगा, यानी ये 2 हो जाएगा। ठीक है, कोसेक 45 √2, कोसेक 60 2 अपॉन √3, जस्ट इसका ऑपोजिट हो रहा है, कोसेक 90 1। ठीक, सेक जो है वो कॉस का ऑपोजिट है, कॉस 0 की वैल्यू 1, सेक 0 की वैल्यू 1, सेक 30 की वैल्यू 2/√3, जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। सेक 45 की वैल्यू √2, सेक 60 की वैल्यू 2, सेक 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड। कॉट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, कॉट 30 की वैल्यू √3, कॉट 45 की वैल्यू 1, कॉट 60 की वैल्यू 1/√3, कॉट 90 की वैल्यू 0। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। ठीक है, एक बार हम इसको लिख के भी समझ लेते हैं कि हम इसको कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, तो उसकी एक ट्रिक है। उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू की फाइंड करने के लिए एक ट्रिक है। जैसे ये एक ट्रिक होती है, पंडित भोले प्रसाद अपॉन हर हर भोले। ये हम लोग एक ट्रिक है, इस ट्रिक से हम लोग बहुत आसानी से साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे P समझ रहे हैं ना, P परपेंडिकुलर है, जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमारा एक्यूट एंगल है, ये हमारी परपेंडिकुलर लेंथ हो गई, जो एंगल के सामने वाली लेंथ एक्यूट एंगल के परपेंडिकुलर हो गई, ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये किसका हो गया,
साइन थीटा का। अगर हमको कहीं साइन थीटा फाइंड करना रहेगा तो हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस निकालेंगे, ठीक है। और ये थीटा की वैल्यू यहाँ पे थीटा है, इस थीटा की वैल्यू यहाँ पे आएगी, ठीक। ऐसे ही ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस हमारा क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा क्या है, टेन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया, ठीक। अब हम इसका जस्ट रिवर्स कर दें, यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कर दें, तो ये हमारा साइन का ऑपोजिट क्या होता है, कोसेक। ये हमारे कोसेक की वैल्यू आ गई, ठीक है। और अगर हम हाइपोटेनियस अपॉन बेस कर दें तो ये हमारा कॉस का उल्टा होता है सेक, तो ये हमारे सेक की वैल्यू आ गई। और अगर हम बेस अपॉन परपेंडिकुलर कर दें तो ये हमारे कॉट थीटा की वैल्यू आ गई। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करने को मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारी एक ट्रिक है, इस ट्रिक के थ्रू हम इजीली इस वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लें अगर हमारे पास एक एग्जांपल है, अगर हमको tan a 3/4 दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया है, tan a 3/4 दिया है, यानी हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लें, ये हमारा a है, b c, ठीक है। अब हम यहाँ पहले बताएं कि tan a कहाँ से आ रहा है, tan a की क्या वैल्यू है, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, पंडित भोले प्रसाद अपॉन हर हर भोले, इस ट्रिक का हम यूज करें पहले, ठीक है। इस ट्रिक के यूज करें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टैन हो गया। टैन क्या हुआ, परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और बेस ये, ठीक है। अब हमको ये हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी है। अगर हम हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन की भी निकाल सकते हैं, कॉस की भी निकाल सकते हैं, कोसेक की भी निकाल सकते हैं, कॉट की भी निकाल सकते हैं और सेक की भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हाइपोटेनियस यहाँ पे नहीं है, गिवन है, हमको इसकी वैल्यू पहले निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के बाद हम बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आपने पढ़ा भी होगा पहले। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है, यहाँ पे हमको हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी है, इसको ऐसे ही रहने दें, ठीक। परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी ये परपेंडिकुलर हो गया, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर प्लस बेस, यहाँ हमारा AC बेस है यानी 4 का स्क्वायर, ठीक। ये हमारा क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक। यानी ये हमारा आ गया 16 प्लस 9 25, यानी H हमारा आ गया 5। तो हाइपोटेनियस हमारा 5 आ गया, ये 5 हो गया, ठीक। अब हमको इन तीनों साइड्स की वैल्यू पता हो गई। अब हम क्या करेंगे, हमको tan a दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है कि हमको और बची हुई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम साइन से स्टार्ट करेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनियस हमारा क्या है 5, ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक। थीटा यहाँ पे हमारा a दिया हुआ है तो यहाँ पे हम a रखेंगे, ठीक। कॉस a की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, कॉस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हमारा 4 है और हाइपोटेनियस हमारा 5 है, कॉस हो गया। tan हमको दिया हुआ है, अब क्या बचा, कोसेक। कोसेक क्या होता है हमारा,
साइन का ऑपोजिट होता है कोसेक, तो साइन क्या है 3/5 है, तो कोसेक 5/3 हो जाएगा। ठीक है, कोसेक के बाद हमारे पास सेक बचा, सेक ए हमारा क्या होगा, सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस हमारा 4/5 है, तो सेक क्या होगा 5/4। ठीक, और एक और वैल्यू रह गई है हमारे पास जो आएगी कॉट की, कॉट ए। tan ए हमारा दिया हुआ है 3/4 है, तो कॉट ए कितना होगा 4/3। ठीक है, तो अगर हमको कहीं भी किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी हुई होगी, तो हम पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करके उसकी थर्ड साइड की भी वैल्यू पता कर लेंगे। उसके बाद हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज के बाद हमारे पास कुछ सम एंड डिफरेंस फॉर्मूलाज हैं जो आगे हमारे ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने में यूज होंगे। तो कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं वो हम देख लेते हैं, जैसे साइन ए प्लस बी है। ठीक है, ए और बी में हमको कुछ वैल्यूज दी होंगी, उसको हमको एक्सपैंड करके ऐसे उनकी वैल्यू को फाइंड करना होगा। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन यहाँ पे ए प्लस है तो यहाँ भी प्लस रहेगा साइन के केस में। ठीक है, ये साइन के केस में यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस रहेगा, और साइन और कॉस ऑल्टरनेट चलेगा साइन के केस में। ठीक, और इसी तरह अगर हम डिफरेंस फॉर्मूला देखें तो यहाँ माइनस है तो यहाँ हमारा माइनस आएगा, और ये सब सेम रहेगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो साइन के ये दोनों फॉर्मूला हो गए। अब कॉस के, कॉस में क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट होता है साइन के केस में, क्योंकि यहाँ पे अगर हम प्लस लेंगे, कॉस ए प्लस बी लेंगे, यहाँ प्लस है तो इसके एक्सपेंशन में यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस जो है वो दोनों एक साथ रहेगा, फिर यहाँ के ऑपोजिट साइन रहेगा, फिर साइन दोनों साथ में रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही कॉस ए माइनस बी में क्या होगा, कॉस ए कॉस बी, कॉस दोनों साथ में होगा, यहाँ माइनस है तो उसका ऑपोजिट साइन प्लस हो जाएगा, और साइन ए साइन बी दोनों साइन साथ में रहेंगे। ठीक है, साइन के केस में क्या होगा, जो साइन यहाँ रहेगी वही यहाँ रहेगी, और साइन के बाद कॉस आएगा, फिर कॉस फिर साइन आएगा। ठीक, और कॉस के केस में दोनों कॉस एक साथ आ जाएंगे, और अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, दोनों साइन एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, साइन और कॉस का हो गया। अब हम tan का देखें कि tan क्या कहता है, tan a प्लस बी अगर है तो ये प्लस की साइन के ऊपर रहेगी tan a प्लस tan b अपॉन, जब नीचे हम आएंगे तो ये साइन हमारे रिवर्स हो जाएगी 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक, और tan a माइनस बी के केस में tan a माइनस tan b, यहाँ माइनस है तो ये माइनस अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, नीचे वाली साइन ऑपोजिट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला में एक एग्जांपल देख लें तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास ये दिया हो साइन 60 प्लस 30, ये दिया, ये साइन ए प्लस बी के फॉर्म में है। साइन ए प्लस बी क्या होता है, अभी हमने पढ़ा साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है। ठीक, ये होता है। अब साइन ए यहाँ क्या है, साइन 60, कॉस बी यहाँ क्या है, कॉस 30 प्लस कॉस ए यहाँ क्या है 60, और साइन बी यहाँ क्या है 30। अब इनकी वैल्यूज को हम पुट कर देंगे, इनकी वैल्यूज क्या आएंगी,
साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2, ठीक, प्लस कॉस 60 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये 3/4 हो जाएगा और ये प्लस 1/4 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी ये 1 हो जाएगा, ठीक। तो अगर हमको ऐसे यहाँ पे वैल्यूज दी रहेंगी और हमको एक्सपेंड करना रहेगा तो हम ऐसे फॉर्मूला लिख के फॉर्मूला में वैल्यू प्लेस करके, और ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू है, उनको हमको यहाँ प्लेस करके और हम इसके वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है।